दूसरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें माध्य ज्ञात करना है। जैसे आप लोग को पहला ज्ञात किया है वैसे आपको दूसरा ज्ञात करना है। 100 में 100% एक ही क्वेश्चन आएगा आप लोग का। अगर ऐसा एक क्वेश्चन अगर ये अंक नहीं आता है, दूसरा अंक आता है, पर लगाने के भी एक ही रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन आप लोग का 0 10 दिया, 10 20 दिया, 20 30 दिया, 30 40 दिया है, 3 4 5 3 दिया है, तो ये अंक चेंज हो जाएगा। पर ऐसा क्वेश्चन 100 में 100% आएगा, एक नंबर का या 4 नंबर का। ठीक है, देखिए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले यहां पे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता दिया है 3 4 5 3 दिया हुआ है। तो जब ऐसा दिया रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए 0 में 10 का भाग, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। 10 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। देखिए अब लड़कियां पे सोचेंगे 5 कैसे आया, तो ये 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, और 10 में 2 का भाग किया तो यहाँ पे 5 आया। ठीक है, अब उससे 20 और 10 30, अब 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। 30 20 50, 50 का आधा करेंगे तो 25, 40 से 30 70, 70 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अब देखिए मध्य बिंदु। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, दोनों का गुणा कर लेते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 चौको कितना हो जाएगा आपका 60, 25 25 कितना हो जाएगा 125, 35 3 कितना होता है 105। अब देखिए हम मध्य बिंदु को नहीं जोड़ते हैं, हम जो बारंबारता है उसको जोड़ते हैं, और जो गुणा किए रहते हैं उसको जोड़ते हैं। तो गाइस अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 + 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 माने हैं तो सिग्मा x1 मान लेंगे, और इसको x1 f1 माने हैं तो सिग्मा f1 इंटू x1 मान लेंगे, x1 f1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम करते क्या है, अब इसको जोड़ेंगे। 4 3 7, 7 3 10 5 15, 5 3 8 4 12 3 15। अब इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 2 8 1 9 1 हासिल, 6 2 8 1 9 1 हासिल, 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3, यानी 305। अब देखिए अब आपको माध्य निकालना है ना, तो माध्य निकालने के लिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि माध्य x पर बार सिग्मा f1 x1 सिग्मा x1, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए जब x पर बार निकालना है तो आप ये जानते हैं कि इसका मान कितना दिया है 305, और यहाँ पे कितना दिया है 15। जब हम 305 में 15 का भाग करेंगे तो निकलेगा आपका 20.33, ये आपका क्या हो जाएगा